शैतान ने यीशु को जंगल में आजमाया। 40 दिन और 40 रातों तक परमेश्वर का बेटा भूखा रहा, तन्हा रहा और एक ऐसा अनदेखा मुकाबला सहता रहा जिस पर पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल मुनहसिर था। लेकिन वो कौन था जो मसीह को चैलेंज देने की हिम्मत कर रहा था? क्या वो महज कोई आम बदरूह थी या फिर खुद लूसीफर था, वो गिरा हुआ फरिश्ता जिसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी? बाइबल इस टकराव की हर बात वाजे करती है। 3 आजमाइशें, 3 हमले निहायत सोच समझकर तैयार किए गए। वो एक निहायत मक्कार दुश्मन था जिसे परमेश्वर के कलाम की अच्छी समझ थी और जो उसे तोड़ मरोड़ कर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानता था। लेकिन इस मुलाकात के पीछे कुछ और भी था जिसे अक्सर लोग नहीं समझ पाते। तो क्या इसका मतलब यह था कि वो वाकई किसी इख्तियार का मालिक था? अगर उसने खुद परमेश्वर के कलाम को इस्तेमाल किया यीशु को बहकाने के लिए, तो क्या वो परमेश्वर की मंसूबाबंदी से वाकिफ था? और सबसे बड़ा सवाल जो यीशु को आज जमा रहा था, क्या वो वाकई लूसीफर था? इसका जवाब बाइबल में मौजूद है। और जो कुछ इस रेगिस्तान में हुआ, वो इस पूरी कहानी को देखने का आपका अंदाज बदल सकता है। तेज धूप बंजर जमीन को झुलसा रही थी और जो कोई इस सुनसान जगह से गुजरता, उसके होंठ प्यास से सूख जाते। यीशु परमेश्वर का बेटा अकेले चल रहे थे, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे, एक ऐसे लम्हे की तरफ जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। न कोई खाना, न कोई साथी, न कोई आराम, सिर्फ एक लंबा, खामोश और निहायत गहरा इम्तिहान। हर तरफ खामोशी थी और आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ वो जो आजमाने वाला था। लेकिन आखिर ये दुश्मन था कौन? क्या वो सिर्फ कोई आम बुरी रूह थी या खुद लूसीफर, वो गिरा हुआ फरिश्ता जिसने आसमान को चैलेंज किया था? बाइबल इस लम्हे को यूं बयान करती है। फिर रूह ने यीशु को बियाबान में ले गया ताकि शैतान उसे आजमाए। और जब यीशु ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा, तो बाद में उसे भूख लगी। इस वाकये के पीछे एक गहरा राज छुपा है। यीशु खुद से रेगिस्तान में नहीं गए थे, न ही ये कोई इंसानी फैसला था। उन्हें वहां खुद परमेश्वर की रूह लेकर गई थी। जिस परमेश्वर ने कभी इस्राएल को 40 साल तक बियाबान में चलाया था, अब वही अपने बेटे को एक अजीम मुकाबले के लिए ले जा रहा था। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों जरूरी था? बाइबल की रिवायत में बियाबान हमेशा एक ऐसी जगह रहा है जहां इंसान की आजमाइश होती है और वो बदलता है। यही मूसा को अहकाम मिले, यही इलियाह ने परमेश्वर को एक नरम आवाज में महसूस किया और यही इज़राइल को बार बार आजमाया गया, लेकिन वो अक्सर नाकाम रहा। अब यीशु इसी बियाबान से गुजरने वाले थे, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि वहां फतह हासिल करने के लिए जहां दूसरे हार गए थे। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर का कलाम और अपने बाप की फरमाबरदारी का पुख्ता इरादा। और यही चीजें अब आजमाई जाने वाली थी। चंद दिन गुजर गए, फिर भूख आहिस्ता आहिस्ता एक शदीद तकलीफ में बदल गई, एक खालीपन जो हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। जिस्म कमजोर हो चुका था और जहन इस खामोशी से टकरा रहा था। शैतान, जैसा कि वो हमेशा होता है, मकार और सब्र करने वाला, फौरन सामने नहीं आया। वो सही लम्हे का इंतजार करता रहा, कमजोरी के ऐन वक्त का। और जब वो आया तो शोर के साथ नहीं आया, न ही किसी खौफनाक अंदाज में, बल्कि एक नरम आवाज के साथ आया। ऐसी आवाज जिसमें झर छुपा हुआ था, लेकिन बजाहिर वो समझदारी की बात लगती थी। ये लम्हा एक पुराने वाक़े की याद दिला रहा था। अदन के बाग में यदौद, जहां दुश्मन हव्वा के पास आया था, निहायत चालाकी से बोले गए अल्फाज के साथ उसने सच को मोड़ा और दिल में शक पैदा किया। क्या वाकई परमेश्वर ने ऐसा कहा था? अब वही मंजर दोबारा दोहराया जाने वाला था, लेकिन इस बार स्टेज बदल चुका था। ईदन में जहां पहला इंसान हार गया था, अब बियाबान में आखिरी आदम दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार था। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, आखिर ये लालच देने वाला कौन था? बाइबल उसे शैतान कहती है। यूनानी जबान में इसका मतलब होता है इल्जाम लगाने वाला, बदनाम करने वाला। लेकिन क्या ये वही लूसीफर था, वो करूब जो अपने गुरूर की वजह से गिर गया? क्या शैतान और लूसीफर दो अलग अलग हस्तियां हैं,
या ये दोनों नाम एक ही वजूद की तरफ इशारा करते हैं? इस सवाल की जड़ें पुराने अहदनामे की कुछ आयतों में मिलती हैं, जिन्हें सदियों से दुश्मन के जवाल से जोड़ा जाता रहा है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, ऐ सुबह के सितारे, सुबह के बेटे, तू आसमान से कैसे गिर पड़ा? तू जो कौमों को कमजोर करता था, जमीन पर कैसे पटक दिया गया? सुबह का सितारा, यह लफ्ज लातीनी जबान से आया है, लूसीफर, जिसका मतलब है रोशनी लाने वाला। बहुत से बाइबल के आलिम मानते हैं कि यह हिस्सा असल में बाबुल के बादशाह के बारे में है, जो परमेश्वर के सामने मगरूर हो गया था। लेकिन यहां इस्तेमाल होने वाली जबान सिर्फ किसी इंसानी बादशाह तक महदूद नहीं लगती, बल्कि ये एक बड़ी रूहानी गिरावट की तरफ इशारा करती है। एक ऐसी हस्ती जो खुद को परमेश्वर से भी बुलंद करना चाहती थी। हिजकिय्याह भी इसी हकीकत को मजीद वाज़ेह करता है जब वो एक ममसूह करूब का जिक्र करता है, जिसे परमेश्वर की हुजूरी से निकाल दिया गया था। तू कामिल खूबसूरत था, हिकमत से भरा हुआ और हर लिहाज से मुकम्मल। तू अपनी राहों में उस दिन से बेअब था जब तू पैदा किया गया, यहां तक कि तुझ में बदी पाई गई। ये अल्फाज अगरचे बजाहिर जमीनी बादशाहों के लिए कहे गए थे, लेकिन इनमें एक गहरा इशारा पोशीदा है, एक फरिश्ते की गिरावट का। अब सवाल और वाज़ेह हो जाता है, क्या वो लूसीफर जो आसमान से गिरा था वही शैतान है जो अब यीशु को बियाबान में आजमा रहा है? इसका जवाब शायद उसकी बगावत की कहानी में ही छुपा हुआ है। लूसीफर, जो रोशनी का हामिल था, आसमान में उसका बहुत बुलंद मकाम था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के तख्त को छीनने की ख्वाहिश की तो वो शैतान बन गया, यानी मुखालिफ, दुश्मन। इसी लम्हे से उसका किरदार बदल गया। अब वो इंसानों को धोखा देने वाला और उन पर इल्जाम लगाने वाला बन गया। अय्यूब की किताब हमें इसकी एक वाज़ेह झलक दिखाती है। और एक दिन जब परमेश्वर के बेटे उसके हुजूर हाजिर हुए तो शैतान भी उनके दरमियान आया। यहां शैतान अय्यूब की वफादारी पर सवाल उठाता है और परमेश्वर की मंसूबाबंदी के खिलाफ खड़ा होता है। अगर वो अय्यूब के जमाने में भी सरगर्म था, जो मसीह की पैदाइश से बहुत पहले का वक्त है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि वही हस्ती अब बियाबान में सामने आई। लेकिन सवाल ये है, वो यीशु को आजमाने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता था? जवाब सीधा भी है और खौफनाक भी। अदन से ही शैतान जानता था कि एक दिन औरत की नस्ल आएगी और वो उसका सर कुचल देगी। इब्तिदा में वो इंसानियत को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सका, इसलिए अब उसके पास आखिरी मौका था मसीह को रोकने का, इससे पहले कि वो अपना मिशन मुकम्मल कर ले। बियाबान में होने वाली ये आजमाइश सिर्फ यीशु का इम्तिहान नहीं थी, ये एक रूहानी जंग थी। ये एक ऐसी लड़ाई जिसके असरात पूरी कायनात तक फैलते हैं। वो दुश्मन वहां सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि वो परमेश्वर के बेटे की ताकत को परखे, बल्कि वो आया था ताकि इंसानियत के निजात के मंसूबे को ही रोक दे। अगर यीशु वहां नाकाम हो जाते तो निजात का सारा वादा टूट जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। और इसी मकसद के साथ वो करीब आया, लेकिन इस बार वो सीधी बात करेगा। तीसरी आजमाइश, दुनिया के राजों का लालच, अब शुरू होने वाली थी। एक लम्हे में मंजर बदल गया। अब यीशु एक बुलंद पहाड़ पर खड़े थे और उनके सामने पूरी दुनिया की बादशाहत, दौलत, ताकत, सेनाएं और तख्त फैल गए। ये एक हैरान कर देने वाला मंजर था, ऐसा मंजर जिसे देखकर कोई भी इंसान ललचा जाए। और फिर शैतान ने सबसे बड़ी पेशकश रखी, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा अगर तू झुक कर मेरी इबादत करे। अब कोई चालाकी नहीं थी, ये एक सीधी डील थी, दुनिया की पूरी बादशाहत बस एक सजदे के बदले। लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी थी। शैतान यीशु को शॉर्टकट दे रहा था। मसीह की मंजिल हमेशा यही थी, पूरी जमीन पर राज करना, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सलीब से गुजरता था, दर्द, तजलील और कुर्बानी से भरा। और अब शैतान कह रहा था, ये सब बिना दर्द के हासिल कर लो, बस एक बार झुक जाओ। अगर यीशु ये पेशकश कबूल करते तो सब कुछ खत्म हो जाता। हाँ, वो राज तो कर सकते थे, लेकिन वो खुदा के नहीं बल्कि शैतान के ताबे हो जाते। एक ऐसा राज जिसमें इंसाफ न हो,
एक ऐसी ताकत जिसमें निजात न हो, एक ऐसी हुकूमत जिसमें खुदा की मंसूबाबंदी ना हो। लेकिन यीशु का जवाब सबसे ताकतवर था। उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि शैतान को डांटा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है तू सिर्फ अपने खुदा की इबादत करेगा और सिर्फ उसी की सेवा करेगा। यही वो लम्हा था जहां यह टकराव अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया। यीशु ने वाजह कर दिया, सारी महिमा और इख्तियार सिर्फ खुदा का है। खुदा की मंसूबाबंदी तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। राज जरूर आएगा, लेकिन शैतान के जरिए नहीं। वो आएगा कुर्बानी के रास्ते से, सलीब के रास्ते से और बाप की पूरी हिदायत के साथ। यीशु के इस जवाब के बाद शैतान के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। उसे वहां से जाना पड़ा, हार मानकर। लेकिन यह हार आखिरी नहीं थी। जैसा कि लूका की खुशखबरी में लिखा है, जब शैतान ने अपनी तमाम परीक्षा पूरी कर ली और तो वो कुछ वक्त के लिए वहां से चला गया। इसका मतलब यह था कि दुश्मन अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। वो दोबारा मौका तलाश करेगा, कोई ऐसा लम्हा जहां वो मसीह को उनके रास्ते से हटा सके। रेगिस्तान फिर से खामोश हो गया। शैतान वहां से हटा, हार कर, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और फिर फरिश्ते आए यीशु की खिदमत के लिए, उन्हें आराम देने के लिए, 40 दिन की भूख और आजमाइश के बाद। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। खुदा के बेटे और अंधेरों के बीच जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। यीशु की खिदमत के आगाज से ही दुश्मन को बार बार मौके मिलते रहे। एक लम्हा आया जब यीशु ने अपने चेलों को बताया कि उन्हें बहुत दुख सहना होगा, लोग उन्हें ठुकराएंगे और उन्हें मार दिया जाएगा। तब पतरस ने फौरन कहा, प्रभु ऐसा ना हो, यह तेरे साथ नहीं होना चाहिए। ये अल्फाज सुनने में मोहब्बत भरे लगते थे, लेकिन इनके पीछे कुछ और छुपा हुआ था। यीशु ने फौरन जवाब दिया, मेरे सामने से हट जा शैतान, तू मेरे लिए रुकावट है, क्योंकि तू खुदा की बातों पर नहीं बल्कि इंसानों की बातों पर ध्यान देता है। यहां एक गहरा सच सामने आता है। वही दुश्मन जो रेगिस्तान में यीशु को दुनिया के राज्य दे रहा था, अब एक करीबी शागिर्द के जरिए वही चाल दोहरा रहा था, सलीब से बचने की कोशिश। शैतान हमेशा बराहे रास्त हमला नहीं करता, वो खामोशी से आता है, लोगों, हालात और ख्यालात के जरिए। वो आसान रास्ते दिखाता है, लेकिन वो रास्ते हकीकत से दूर ले जाते हैं, और यही उसकी सबसे खतरनाक चाल है। लेकिन दुश्मन सिर्फ यहां तक नहीं रुका। यीशु की पूरी खिदमत के दौरान वो पर्दे के पीछे काम करता रहा। उसने धार्मिक नेताओं को भड़काया, भीड़ को उकसाया और उन दिलों को मोड़ा जो पहले ही सच्चाई के लिए बंद हो चुके थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। जिस रात यीशु को धोखा दिया गया, ये बाइबल एक डराने वाला सच बताती है, तब शैतान यहूदा में समा गया। यहूदा जो 12 चेलों में से एक था। यहां दुश्मन सिर्फ वसवसा नहीं दे रहा था, वो दिल के अंदर दाखिल हो चुका था। और फिर उसने वो सब कुछ शुरू किया जो आखिरकार यीशु को सलीब तक ले गया। जो जंग रेगिस्तान में शुरू हुई थी, अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही थी। गिरफ्तारी, झूठे इल्जाम, बेइज्जती, कांटों का ताज, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे शैतान जीत रहा है। जब यीशु अपने कंधों पर सलीब उठाकर गुलगता की तरफ जा रहे थे, तो शायद दुश्मन को यकीन था कि इस बार उसने वाकई फतह हासिल कर ली है। लेकिन वो एक बड़ी हकीकत नहीं समझ पाया। ये सब कुछ खुदा की मंसूबाबंदी का हिस्सा था। यीशु को मारा नहीं गया, उन्होंने खुद अपने आप को कुर्बान किया, इंसानियत के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर। और फिर सलीब पर एक लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब यीशु ने कहा, पूरा हो गया, ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं थे, ये ऐलान था, हकीकी फतह का ऐलान। जो कुछ शैतान के लिए जीत लग रहा था, वो हकीकत में उसकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि इसी सलीब के जरिए गुनाह की ताकत टूट गई, मौत पर फतह हासिल हुई और शैतान का इख्तियार कमजोर पड़ गया। यीशु ने रेगिस्तान में जीत हासिल की थी, लेकिन सलीब पर उन्होंने आखिरी और मुकम्मल फतह हासिल की। और 3 दिन बाद जब वो मुर्दों में से जी उठे, तो इस फतह पर हमेशा के लिए मुहर लग गई। शैतान की चालें सामने आ चुकी थी।
लेकिन अब उसकी हार भी तय हो चुकी थी। हमारी जिंदगी के लिए सबक, ये कहानी सिर्फ यीशु की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। क्योंकि वही दुश्मन आज भी काम कर रहा है। वो आज भी शक डालता है, वो आज भी हकीकत को मोड़ता है, वो आज भी आसान रास्ते दिखाता है। लेकिन इस कहानी में हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद भी है। यीशु ने दिखा दिया कि शैतान को कैसे हराया जाता है, खुदा के कलाम से, भरोसे से और बाप की मर्जी के सामने झुककर। रेगिस्तान की वो जीत और सलीब की वो फतह आज भी हर उस इंसान के लिए दस्तयाब